ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से सवाल आपका शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी। यानी वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा मैम, वहां सिलेक्टिविटी आ जाएगी, वहां सिंगल प्रोडक्ट ना मिलकर हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिविटी। और इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं, इसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। और अगर जहां से केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं मैम, उसको स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक होना। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मैम, लिख सकते हो इन दिस रिएक्शन स्टीरियो आइसोमर्स क्या देंगे, स्टीरियो आइसोमर्स हमें सिंगल प्रोडक्ट देने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। हम ये इंडिविजुअल कर रहे हैं सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए। तो सेमेस्टर 4 के जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपकी ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट करवा चुकी हूं मैं। यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसमें हमने ऑलरेडी हर एक यूनिट कवर अप करवा रखी है। उसके अलावा हमारी यूनिट 2 चल रही है जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। तो इस यूनिट का हमारा बिल्कुल आखिरी लेक्चर है ये, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंडर आप यहाँ पे कवर करने वाले हो स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से सवाल आपका शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी। और पिछले सालों में कई बार यहाँ स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी से कई बार सवाल आ चुका है। तो ये टॉपिक आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से प्रिपेयर करना है हमें। इसके अलावा आप बहुत सारे टॉपिक्स और भी जो देखना चाहते हो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें यूनिट 2 में हमने जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे बहुत डिटेल में कवर अप किए हुए हैं। वो सारे टॉपिक आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद में आप ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना जिसमें हम अपने आखिरी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। अक्सर सवाल बेटा यहाँ से आते हैं आपके पास नोट्स बनाने का, यानी डिफाइन करो कि क्या स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, क्या स्टीरियो सिलेक्टिव। तो इस क्लास के एंड तक आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, प्रॉपर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, सारी चीजें आपको अप्रोप्रिएट मिलने वाली हैं। और नोट्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इस क्लास के या और भी किसी भी क्लास के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, जो भी टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो उनकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप या टेलीग्राम के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर टैप करिएगा, आप इमीडिएटली व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको क्या मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उसके अलावा बेटा अगर आप नए हो, आपको नहीं पता है, तो आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ पर क्या होगा मैम, जितने भी रीसेंट अपडेट्स होंगे, जितने भी रीसेंट जॉब रिलेटेड अपडेट्स होंगे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब कुछ आपको हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर मिल जाने वाला है। तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने डाउनलोड नहीं की है तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगी कि हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि क्या रहने वाला है, आज का टॉपिक होने वाला है मैम स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। चलिए सबसे पहले तो हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, यहां से सवाल आपका लॉन्ग शॉर्ट कैसे भी बन सकता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ बेटा। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है मैम, स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे आप हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप केमिस्ट्री में भी आप हमें स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो बेटा ये हो गया एक स्पेसिफिक चीज जो कि मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपको पूरी ही केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं, मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मेडिसिनल कुछ भी पढ़ाने लग जाऊं, सब पढ़ा रही हूँ, तो ये सिलेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सिलेक्टिविटी आ जाएगी, हम एक से ज्यादा चीजें पढ़ा रहे होंगे। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल आपको केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पढ़ाते हुए दिख रही हूँ, दैट मीन्स मैं कोई स्पेसिफिक चीज आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ। और जब कोई स्पेसिफिक चीज बन रही होती है, यानी अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं मैम, उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी आना। अब स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होगी, सॉरी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होगी मैम, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जहां बनने वाला प्रोडक्ट केवल एक सिंगल प्रोडक्ट होगा।
पर्टिकुलर स्टीरियो का बन रहा होगा। सिस है तो सिस का बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस का बनेगा। कोई मिक्सचर नहीं मिलेगा, कोई एक से ज्यादा कंपाउंड नहीं मिलेगा, एक ही कंपाउंड हमें उस प्रकार का मिलेगा। उस कंपाउंड को बेटा बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड। ऑन द अनदर हैंड अगर हमें कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में हमें एक से ज्यादा यानी दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और दोनों अलग अलग स्टीरियो के मिल सकते हैं, सेम स्टीरियो के भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट एक से ज्यादा मिल रहा है तो वहां बेटा अलग अलग स्टीरियो का, तो वहां हो जाएगी स्टीरियो सिलेक्टिविटी। यानी वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा मैम, वहां सिलेक्टिविटी आ जाएगी, वहां सिंगल प्रोडक्ट ना मिलकर हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिविटी। और इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं, इसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। और अगर जहां से केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं मैम, उसको स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। अब आप लोग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि SN1 और SN2 हमारे पास क्या होती है। ओके SN1 और SN2 हमारे पास क्या होती है मैम, जो हमारे पास में SN1 और SN2 होती है वो दो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इनमें से कौन सी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, कौन सी स्टीरियो सिलेक्टिव, ये मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। Which of them is the stereo specific and which of them is the stereo selective? कमेंट में बताइएगा। तब तक हम लोग कवर अप कर लेते हैं अपनी सबसे पहले ही हेडिंग को, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। यानी सबसे पहले हम लोग जानना शुरू करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में कि भाई ये किस प्रकार के रिएक्शंस हैं। हाँ जी, तो वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या होता है भाई, अ रिएक्शन इन विच क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिएक्ट करेगी और केवल एक ही प्रोडक्ट देगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पर अ रिएक्शन बताइएगा जी किस प्रकार की रिएक्शन है, अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स रिएक्ट टू गिव ओनली वन प्रोडक्ट। reacts to give only one product। अब वन प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, सिंगल प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, टू गिव ओनली वन प्रोडक्ट या फिर सिंगल प्रोडक्ट। यानी ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिल रहा है, या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर्स का सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है ऑफ स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर, एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर का, ऑफ अ स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर। इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है हमारे पास में स्टीरियो स्पेसिफिक होना। ठीक है जी, इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक होना। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मैम, लिख सकते हो इन दिस रिएक्शन स्टीरियो आइसोमर्स क्या देंगे, स्टीरियो आइसोमर्स हमें सिंगल प्रोडक्ट देने वाले हैं। क्या देंगे मैम, स्टीरियो बेसिकली यहाँ पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे लेकिन उनके स्टीरियो कैसे होंगे मैम, सेम होंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैम, हम बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ एनी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कितनी ज्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक होने वाली है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो इसके हम एक दो एग्जाम्पल समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें हमें और अच्छे से समझ आती हैं। लेट अस सपोज हम कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ले लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी डबल बॉन्ड है। अब ये वाला हम ले लेते हैं, सपोज कर लो ट्रांस कंपाउंड, जिसमें एक तरफ इधर है H, एक तरफ है CH3। ट्रांस ले रहे हैं तो अगला CH3 हमें इस तरफ बनाना पड़ेगा और इधर बनाना पड़ेगा H। अगर हम इसके रिएक्शन करा देते हैं मान लो ब्रोमीन एटम से, किसके साथ में रिएक्शन कराई मैम, हमने इसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन एटम के साथ, तो बता दो जरा हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई बच्चा बताएगा क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा मैम। बेसिकली ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन आपका जो होगा वो बेसिकली यहाँ वाले कार्बन पर अटैक कर लेगा, एक ब्रोमीन आपका यहाँ वाले कार्बन पर अटैक कर लेगा, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, जिसमें ब्रोमीन कहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन मैम यहाँ पर आके भी अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन मैम यहाँ पर आकर भी अटैच हो जाएगा, दोनों तरफ ब्रोमीन हो गया। बचा क्या रह गया, हाइड्रोजन CH3, इधर भी हमारे पास CH3 और हाइड्रोजन है, इनमें क्या हो जाएगा मैम, इनमें हमारे पास ये मिल जाएगा हमें हाइड्रोजन CH3, इधर भी क्या मिल गया मैम, इधर भी हमें हाइड्रोजन CH3 मिल गया। इसको क्या बोलेंगे मैम, ये हमारे पास फाइनली कंपाउंड मिला है। और ये कंपाउंड कैसा है, क्या यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से देखना,
यहां से मैंने बीच में क्या कर दिया मैम, आपने बीच में एक प्लेन पास करा। जैसे ही मैंने बीच में से एक प्लेन पास किया, देखो मिथाइल को मिथाइल का मिरर इमेज दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का मिरर इमेज दिख रहा है, और इस वाले ब्रोमीन को इस वाले ब्रोमीन का मिरर इमेज दिख रहा है। यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है मैम, ये देखिए ये कायरल कंपाउंड है, ये भी कायरल कंपाउंड है, लेकिन कायरल कंपाउंड होने के बाद भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कायरल कंपाउंड प्रेजेंट होने के बाद भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ रही हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं मैम, सीधी सी बात है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। यानी ये किस प्रकार का कंपाउंड हो गया हमारा मैम, ये हमारे पास एक मीजो कंपाउंड हो गया, जिसमें दो कायरल सेंटर है, स्टिल यहाँ पर एक मिरर इमेज बन रही है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा मैम, ये हो गया हमारे पास बेसिकली मीजो कंपाउंड। जब जब स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तब तब क्या होगा मैम, अगर सिस है तो प्रोडक्ट भी हमें सिस ही मिलेगा, और ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी हमें ट्रांस ही मिलेगा। यहाँ पर सिंगल सा हमें बेसिकली प्रोडक्ट मिलता है जो एक पर्टिकुलर स्टीरियो का होता है। ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है स्टीरियो स्पेसिफिक होने की। किसकी कंडीशन है ये मैम, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होने की कंडीशन है। अगर हमारे पास सिस है तो सिस ही मिलेगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही मिलेगा। दिस पर्टिकुलर कंडीशन बिलोंग्स टू मैम, इट बिलोंग्स टू स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। समझ आई? तो ये सारी कंडीशन किसके बारे में हो गई मैम, ये कंडीशंस आपने सारी बता दी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में। अब हम बेटा आगे मूव ऑन कर लेते हैं। आगे हमें किसके बारे में समझना है मैम, आगे आपको बताना है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन के बारे में। तो नंबर 2 क्या होगा मैम, नंबर 2 होगा हमारे पास में स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। चलो पढ़ते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती है मैम। जैसा कि इनके नाम से ही हमें लग रहा है कि स्टीरियो सिलेक्टिव, यानी यहाँ पर एक सिंगल ज्योमेट्री का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होगा। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग अलग स्टीरियो के प्रोडक्ट मिल रहे हो, मे बी कुछ सिस में भी बन रहा हो, कुछ ट्रांस में भी बन रहा हो, जहां पर हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हो, मान लो 2 मिल रहे हो या 3 मिल रहे हो, जिनकी अलग अलग स्टीरियो हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या बोलेंगे, ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे मैम, इनको स्टीरियो सिलेक्टिव आइसोमर्स बोलेंगे। यानी ये सिंथेसिस कौन सी होती है मैम, इट शो स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। एग्जाम में एक एक चीज आपको मेंशन करके आनी है। कैसे सिंथेसिस दिखाएंगे मैम, ये स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस बेसिकली हमें दिखाते हैं। अब मुझे जरा ये बताओ कि इनमें और क्या पढ़ना होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव होते क्या है मैम, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा मैम, 2 या 2 से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर बनते हैं। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अ रिएक्शन तो देखिए क्या हो गया हमारे पास मैम, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म्ड पॉसिबली, लेकिन एक स्टीरियो आइसोमर है जो हमें अलग स्टीरियो में मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको हम बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन हो गई मैम, डेफिनेशन आपके पास सिंपल सी ये हो जाएगी कि हमारे पास अ रिएक्शन इन विच 1 और मोर या 2 और मोर स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबली बट वन आइसोमर इज फाउंड मोर देन अनदर वन। यानी 2 आइसोमर्स मिल रहे हैं या 2 से ज्यादा आइसोमर मिल रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैम हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी। हम लिख देंगे but one isomer is present more than another। मोर देन अनदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। क्या बोला जाएगा भाई इसको मैम, इसको बोल दीजिए आप स्टीरियो सिलेक्टिविटी। यानी कोई ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्शन करने के बाद हमें प्रोडक्ट्स 2 मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक प्रोडक्ट हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट हमें उतना अमाउंट में नहीं मिल रहा, उससे थोड़ा कम अमाउंट में मिल रहा है, इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ एनी रिएक्शन। अब अगर स्टीरियो सिलेक्टिविटी को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होगा, लेट अस सपोज पी है, रिएक्शन करके क्यू प्लस आर हमें दे रहा है, 2 प्रोडक्ट इसने हमें दे दिए, क्यू दे दिया, आर दे दिया। लेट अस सपोज क्यू जो है बेटा वो हमारा 85% बन रहा है, तो आर कितना बनेगा मैम, आर केवल और केवल हमारे पास 25% ही बनेगा। समझ आया, सॉरी 25 क्यों 15% ही बनेगा।
कितना बन जाएगा मैम? केवल 15% ही बनेगा। इसको क्या बोला जाएगा मैम? इसको बोला जाएगा स्टीरियो सिलेक्टिविटी। समझ आया? यानी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, दो में से एक प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा लेकिन एक माइनर बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियो सिलेक्टिविटी। एक और एग्जांपल से समझो। लेट अस सपोज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अगर H2SO4 दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाए, मान लो एक H पॉजिटिव में और एक HSO4 माइनस में, यानी क्या मिल रहा है हमें मैम? हमें ना दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ज्यादा मिले कोई एक कम मिले। मान लो ये मिल रहा है केवल और केवल 20% और ये मिल रहा है हमें 80%, यानी एक बहुत मेजर अमाउंट में मिल रहा है, दूसरा बहुत माइनर अमाउंट में मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं मैम? इस पर्टिकुलर को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको मैम? दिस इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो सिलेक्टिविटी, जहां पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा मिलते हैं लेकिन उनमें से एक बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, एक कम अमाउंट में मिलता है। इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको बोल दिया जाता है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। अब बेटा इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। लेट अस सपोज हम और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हमने इस तरीके का बेंजीन का कोई कंपाउंड बनाया है जिसमें इधर भी हमारे पास CH3 ग्रुप दिया हुआ है और इधर भी हमारे पास CH3 ग्रुप दिया है। अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? क्या प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मैम? आपको दो प्रोडक्ट्स कुछ इस प्रकार से रिसीव हो जाएंगे। दो मिथाइल यहाँ पर प्रेजेंट है। मान लो पहले तो वो सिस आइसोमर बना रहे हैं, यानी दोनों की स्टीरियो कैसी है मैम? दोनों की स्टीरियो सेम है। या तो दोनों अबव द प्लेन होंगे या तो दोनों बिलो द प्लेन होंगे, दोनों की स्टीरियो सेम। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों अबव या बिलो ना पाए जाकर दोनों अलग अलग पाए। दैट मीन्स या तो एक हमें मिल रहा है अबव द प्लेन और दूसरा कैसा मिल रहा है मैम? दूसरा मिल रहा है बिलो द प्लेन। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखो, जब दोनों हमें सेम सेम मिले यानी दोनों अबव मिले, यानी और एक कैसा पॉसिबल है? एक अलग मिला। लेट अस सपोज हमें ये मिल रहा है 25%, ये कितना मिलेगा? सीधी सी बात है मैम, ये 75% मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैम स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ एनी रिएक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको मैम? इसको बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन क्या दिखा रहा है मैम? रिएक्शन हमारा बहुत ज्यादा स्टीरियो सिलेक्टिविटी दिखा रहा है, जिसमें इस कंपाउंड ने या तो एक तो सेम तरीके का मिला, दूसरा क्या मिला मैम? दूसरा अलग अलग स्टीरियो का मिला। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिविटी। अब मुझे लगता है कि आपको इतनी चीजें बहुत डिटेल में समझ आ गई होंगी। एक बार फिर से समझा देती हूँ। स्टीरियो स्पेसिफिक होने का क्या मतलब होता है? याद रखना ये बात। स्टीरियो स्पेसिफिक होने का मतलब होता है अगर आपको कोई एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल स्टीरियो का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन अगर अलग अलग स्टीरियो का कोई प्रोडक्ट मिलता है जिसमें से एक काफी कम अमाउंट में, दूसरा काफी ज्यादा अमाउंट में, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं मैम? इसको स्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कवर अप किया मैम? इस तरीके से आपने हमें बहुत डिटेल में बताया कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, एकदम पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको चीजें बताई हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है। स्टीरियो सिलेक्टिव का ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। अगर ये शॉर्ट नोट्स में आता है तो पूरा मेंशन करिएगा, लॉन्ग में आता है तो एक दो एग्जांपल और बढ़ा दीजिएगा। दैट इज इट, दैट इज ऑल अबाउट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी। आई होप इतनी आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ आ गई होंगी। एंड दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट 2। इसी लेक्चर के साथ हमारी यूनिट 2 फिनिश होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली यूनिट के साथ। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये यूनिट कैसी लगी। क्या आपको ये यूनिट समझ आई? इस यूनिट में हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं क्या आपको समझ में आए? एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।